एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। क्या मैं जब भी एक ऑडिट पे गया था तभी मेरे को बराबर याद है, मेरे सामने जो बंदा था वो एक CFO था, कोई एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी के लिए। उसके पास कम से कम 5-6 डिग्री थी, BCom, MCom, CFA, CS और CA भी था वो, और शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉयर भी बना था, तो अराउंड दिस थिंग। और उसने मेरे को सर बोला। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कुछ तो है ये फील्ड में जो एक बोलते ना एक ऊपर देती है, थोड़ा सा एक मज़ा आता है वो चीज़ को सुन के। बट slowly I realize ये चीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी Was that like the turning point when you realized the importance of the whole thing what you're doing? See, that time I was young, तो उतना मैंने उतनी गहराई से नहीं सोचा। Now that I realize क्या चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है। एक आदमी का परसेप्शन टू नो दैट यूर अ CA, भले काम आता है नहीं आता है, बट यूर अ CA, एक उसकी वैल्यू एक डिग्री बढ़ी जाती है। यू मस्ट हैव सीन मेडिकल में भी वैसा ही रहता है, वेरी सिमिलर प्रोफेशंस। So as an intern, you have to go through that unpaid phase and that low paying thing, which people do, like I mean everyone goes through it, but वो एक phase से गुजरना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सीखने मिलता है। इन शॉर्ट तुमको सीखने के लिए पैसे मिल रहे हैं। आई सी इट दैट वे। वो टाइम पे समझने नहीं आता था, पर आज की तारीख में तुम मुझे पूछेंगे, इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई एम पेइंग यू फॉर यू learning something out of it, right? Which is a very rare case. A lot of people don't. I don't know how it happens in the medical profession. Stipend आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग सीख रहे हो. Even that's what they say. You're learning from us. You're learning. Hi everyone, welcome back to a brand new episode of the MADtherapy Sessions podcast. Our guest for today is Numair Kazi. He's a qualified chartered accountant practicing since a decade in Mumbai. He's a partner at NZ and Associates. He also plays professionally in the Roots Football League in Mumbai. The audio podcast is available on Spotify and Anchor. The links to that and the description down below. Drop a like if you like this video and consider subscribing if you end up loving it. And also don't forget to comment down below your thoughts on the podcast. Till then, enjoy the episode. So what were your reasons of starting your own CA firm? टू बी ऑनेस्ट सोच के तो नहीं किया था। ओके। व्हाट आई रियलाइज डाउन द लाइन, क्या मैं आई वर्क इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इन द इंडस्ट्रीज। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो उसके हिसाब से मैंने सबसे पहले चालू किया था अपना ऑडिट से चालू किया था। इंटरनल ऑडिट में गया था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी किया था, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी किया था, थोड़ा बहुत टैक्सेशन भी किया था। स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वर्किंग इन टू डिफरेंट फील्ड्स, कन्फ्यूजन काफ़ी था। राइट। क्या अच्छा लगता है तभी समझने आया जब भी मैं आई हैड बीन वर्कड आउटसाइड इंडिया अराउंड 1.5 ईयर के लिए। तब जाके मुझे रियलाइजेशन हुआ क्या वर्किंग अंडर समवन इज़ नॉट अलाउइंग मी टू ग्रो द वे आई शुड ग्रो। दैट्स व्हेन आई वापस बैठा, समझा। एक दोस्त था साथ में जो स्कूल फ्रेंड था जयान, उसको मिला, उससे बात किया, वो CA बना। दैट्स व्हेन वी थॉट वी शुड स्टार्ट अ CA फर्म एंड सी, क्योंकि ये एक सिंगल चीज़ मैंने चालू नहीं किया था। इन टर्म्स ऑफ जितना भी मैंने काम कर चुका था, रियलाइजेशन आने के बाद 7.5, 8, 9 महीने तक आफ्टर बिकमिंग अ CA ऑल्सो एंड स्टार्टिंग माई ओन फर्म, सैलरी भी बहुत कम थी, तभी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छे सैलरी से निकले थे। बट स्लोली व्हेन आई रियलाइज्ड कि पैशन इसके तरफ है, मीटिंग न्यू पीपल, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बिजनेसेस, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या समझ नहीं आ रहा है, वो सारे चीज़ें केटर करने को उसमें मज़ा आने लगा। और जैसा ही काम में मज़ा आने लगा, दैट्स व्हेन आई रियलाइज खुद की फर्म होना कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हेन वी एंड जयान बोथ स्टार्टेड NZ and Associates. N for Numair, Z for Zayan. Okay, so you all both basically have the same vision. Correct. Where you guys want to reach, right? Absolutely. So, I mean, what's the end goal? आपको मतलब ये फर्म को कहाँ लेके जाना है, या इसके लिए आपका विजन क्या है? So honestly, vision very clear है। We started off as two right now. इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि और थोड़े लोग जुड़ेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। Okay. पर इवेंचुअली हमारी जो एक CA की एक फील्ड है ना, वो एक बिग 4 से काफ़ी हद तक डोमिनेटेड होती है। इसमें 4 बड़े कंपनीज है। मेरा ऐसा गोल है, मेरा और जयान का ऐसा गोल है कि इवेंचुअली वी शुड मर्ज विद देम बाय गेटिंग अ डिसेंट साइज ऑफ क्लाइंट्स व्हिच हेल्प्स अस टू merge eventually with them.
दैट्स द गोल. पूरा का पूरा दे आर द शार्क्स. उन लोग का डोमिनेंस काफ़ी हद तक इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस. सो इवेंचुअली मेरा और सैन दोनों का वही गोल है to finally merge with. But then, are you okay with losing control over, like, I'm sure because when merger happens, eventually होता है वो. And you But have are you to okay accept it. Yes, because see what I understand, आज जो हम लोग ये कर रहे हैं वो चीज़ will only keep me there. It's like a fish in a pond बोल सकते हैं. yeah, But market बहुत बड़ा है, challenges और भी अच्छे हैं और growth वहीं से आ सकता है. यहाँ पे जितना भी कोशिश करेंगे उसके अंदर ही घूमते रहेंगे. So what I personally understand, merging with them, and Zayan shares the same vision, that further we can understand much many more challenges. so it's an inevitable thing. अब करना ही है वैसा. ये मेरी सोच है. A lot of people do not think like वो जैसा you rightly said, क्या अगर हमने किसी और के साथ merge किया तो वो independence ख़त्म होती है. But ख़त्म होएगी पर growth भी साथ में लाता है. Yeah. That's the thing which I see. काफ़ी हद तक वो चीज़ में ग्रोथ मुझे मिल सकती है जो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी. That's what I think. So when you started your own firm, what were the difficulties you faced initially, your starting phase? The right amount of सबसे मेन चीज़ है स्टाफ. तभी जब भी खुद की फर्म खोलते हैं जितना हो सके खुद पे काम करना पड़ता है, खुद के ऊपर टाइम देना पड़ता है. तो टाइम डिवोशन टूवर्ड्स वर्क, टाइम डिवोशन टूवर्ड्स क्लाइंट्स, टाइम डिवोशन टूवर्ड्स फाइनलाइजेशन करके जो अपलोड करना पड़ता है वो बहुत बोलते ना बहुत पिवटल रोल होता है. ऐसा हम उनको सब मैनेज कर सकें कि खाली काम करेंगे तो नए क्लाइंट्स नहीं आएंगे, खाली नए क्लाइंट्स लेंगे तो काम कौन करेगा. तो एक राइट स्टाफ, क्योंकि क्या नई कंपनी है, सामने वालों को भी ट्रस्ट करना चाहिए. इन शॉर्ट, टू गिव अस वर्क we have to find candidates who can work with us. ऑफिस स्पेस लेना है और इन्फ्लो नहीं है. हम लोग नंबर्स को अच्छे से समझते हैं तो वो सब चीज़ें और भी हम लोग को पीछे डालती है कभी कभी. बट यस, ये सब होने के बाद थिंग्स पजल के ऐसा वापस बाद में अपने हिसाब से सब शेप एक साइज़ में बराबर बैठना चालू कर लेते हैं. तो इवेंचुअली स्टार्टिंग टीथिंग प्रॉब्लम्स रहती है. जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, अच्छी खासी सैलरी कतर से छोड़ के जब भी मैं वापस आया था उसके बाद 7.5 months तक तो पगार ही नहीं थी. तो सस्टेनेबिलिटी, शादी हो चुकी थी तो सस्टेनेबिलिटी तभी कैसी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स कैसा लाना है, और तो काफ़ी चैलेंजेस थे. बट इट इज़ जस्ट दे से ना द फर्स्ट क्लाइंट, वंस दैट वन क्लाइंट कम्स, वो कंटिन्यूसली हर एक क्लाइंट अपना एक 4 क्लाइंट लेके ही आता है. और फ्रेंड्स एंड फैमिली का बहुत सपोर्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ आवर एस्टैब्लिशमेंट. Okay. Oh. So when you hire someone, what are the qualities you see in them? मेन चीज़ है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, व्हाट आई पर्सनली सी, वी हैव टू एब्सोल्युटली लुक इन फॉर पीपल हु आर परस्यूइंग सीए प्रीडोमिनेंटली. अगर मेरा पहला रहेगा तो उसके बाद वी सी ग्रेजुएट्स और इन इंटर्न जिसको ये लाइन में इंटरेस्ट है, जिसको ये चीज़ के सीख और जिसको ये चीज़ की बोल सकते हैं एक हंगर है, वही जन को मैं पर्सनली देखता हूँ. और वो उसमें कितना सच्चाई है इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइबिंग क्या उनको काम करना है. एक बार उनका विजन क्लियर रहता है, काफ़ी काम आसान होता है. एंड समवन हु कम्स विद द विजन ऑफ वर्किंग फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जब तक वो सीखता है, जब तक हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते तब तक वो निकल जाएगा. बराबर. पर एटलीस्ट उनको कम से कम मैं समझता हूँ 2-2.5 साल हमारे साथ रहेगा ना, तो उसका ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है. वो भी काफ़ी सीख लेता है, क्लाइंट्स भी उससे काफ़ी समझ लेता है, और वो भी किसी और को सिखा के जा सकता है. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई पर्सनली सी उनका विजन क्या है. बाकी ऑन द जैसा जैसा काम चलते जा रहा है वैसे वैसे वो लोग सीखते जाते हैं, तो कुछ इतना डिफ़िकल्टी होती नहीं है. ओके. एक टाइम पे आप भी इंटर्न थे फॉर क्वाइट सम टाइम. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न? अच्छा था. तभी व्हेन आई वाज एन इंटर्न दैट टाइम आई हैड जस्ट, आई वुड से 18 जस्ट बना था. तो यंग था, काफ़ी इमेच्योर भी काफ़ी थे. एक्सपोजर अच्छा मिल रहा था बिकॉज आई वाज लकीली इन अ वेरी गुड सीए फर्म. तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था. पैन इंडिया का ट्रैवल था, ऑडिट्स में बड़े क्लाइंट्स थे. सो एक इंटरेस्टिंग कहानी थी. क्या मैं जब भी एक ऑडिट पे गया था तभी मेरे को बराबर याद है, मेरे सामने जो बंदा था वो एक CFO था, कोई एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी के लिए. उसके पास कम से कम 5-6 डिग्री थी.
BCom, MCom, CFA, CS और CA भी था वो, और शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉयर भी बना था, तो अराउंड दिस थिंग। और उसने मेरे को सर बोला। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कुछ तो है ये फील्ड में जो एक बोलते ना एक ऊपर देती है, थोड़ा सा एक मज़ा आता है वो चीज़ को सुन के, बट slowly I realize ये चीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Was that like the turning point when you realized the importance of the whole thing what you're doing? See, that time I was young, तो उतना मैंने उतनी गहराई से नहीं सोचा। Now that I realize क्या चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है। एक आदमी का परसेप्शन टू नो दैट यूर अ CA, भले काम आता है नहीं आता है, बट यूर अ CA, एक उसकी वैल्यू एक डिग्री बढ़ी जाती है। यू मस्ट हैव सीन मेडिकल में भी वैसा ही रहता है, वेरी सिमिलर प्रोफेशंस, तो वो चीज़ की एक वैल्यू अलग हो ही जाती है। बराबर। Not taking the fact that you have to put in the hard work, you have to do all the other things, but just that I realized it much later when I want to become a CA, because it was more like a challenge. I would not say till I didn't become a CA, I would not say that was a turning point. These were the few incidents which I remember. Yeah. So as an intern, you have to go through that unpaid phase and that low paying thing. Yes. Which people do, like, I mean everyone goes through it, but वो एक phase से गुजरना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सीखने मिलता है। इन शॉर्ट तुमको सीखने के लिए पैसे मिल रहे हैं। आई सी इट दैट वे। वो टाइम पे समझ नहीं आता था, पर आज की तारीख में तुम मुझे पूछेंगे, इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई एम पेइंग यू फॉर यू learning something out of it, right? Which is a very rare case. A lot of people don't. I don't know how it happens in the medical profession. स्टाइपेंड आप लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। Even that's what they say. You're learning from us. You're learning. फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बेंचमार्क फीस बनाई है। हमारे टाइम पे 1000 था, फिर आई थिंक 2500 हुआ होगा, और फिर बाद में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 हुआ होगा। पर आई डिडंट टेक इट इन दैट वे। मे बी यू कुड से मेरे वो टाइम पे और सीखने की चाहत थी। हर जन का अपना एक खुद का चैलेंज रहता है। People have to support, so people have to see money. I don't take away from that, but I take it in a different way, positive. क्या सीखने कुछ मिल रहा है जिसके लिए आगे चल के फ़ायदा हो जाएगा। That's what I think. So you actually thought about it like that? Yes, that was the thing. Initially, first 1.5 year, very immature, didn't know what was happening. But post clearing the inter exam, एक sense of understanding आई कि किस direction में जा रहे हैं। तब तक direction सही नहीं था। See, what I understand, you need a mentor. You need a person who can guide you. People who are a little clueless. People who are firm, who understand what they want, they can follow that direction very easily. But people who are a little clueless, मैं clueless था, I didn't know where I was going, what I was doing. तो कुछ guidance अगर रहती, which right now after becoming a CA, there has been 2 very important people जो मुझे और जयान को काफ़ी instrumental रहे हैं in terms of guidance. How we have to go, what direction we have to go, and we've seen that growth because of that guidance. So that growth is very, very important. So importance of having a good mentor very important, is invaluable. Absolutely. So like who were those people for you? So initial days my father was very important because he was my father and my grandfather. They were from the similar profession, but Commerce field. But like grandfather का background था, he worked in the army, then he went into working with the income tax department, if I'm not wrong. Post that, he then worked under a CA. Okay. But he never completed his CA. Father का भी same ही था. He worked under my granddad. He also had attempted a CA, but उसका भी clear नहीं हुआ. But he became a lawyer, and that's he continued. But he had more of legal cases towards. He used to practice till the High Court. तो एक kind of support था. बट एक इंडिविजुअलिटी करना बहुत ज़रूरी थी बिकॉज वो फील्ड में विच माई ग्रैंड फादर और माई फादर वॉज देयर, उनको हमेशा एक CA लगता ही था टू कॉम्प्लीमेंट देयर वर्क। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यस इट इज़ बेटर अगर ये फील्ड हमको अच्छे से मिल सकती है। राइट। एंड alhamdulillah it became good, so it became much easier there. So I think that's when I realized that this field requires a CA, and that's when I understood. So mentoring initial time में थी, but then after becoming a CA, the mentoring is very different. Where I realized 2 people, Mr. Riaz Tingna and Mr. Unet Contractor, they mentor us right from the time we started our firm till today, and been very, very, very instrumental
in helping us, and we've reached a particular platform because But of in which way do they help you out? So, in terms of guidance of what kind of work should be done, when you're stuck with work, you need that proper consultation, which they provide us. Also, there is what kind of filtration that needs to be done year on year. What kind of vision you should keep in terms of how you're going every year on year, where your firm has reached, from here where your firm has to reach, what kind of work should be picked up. Right. So big makes a huge difference. और कभी कभी उनके पास से कुछ recommendations आता है, उन्होंने recommend कर दिया whether we are capable or not capable for that very moment, वो काम मिल जाता है. And then it is groundwork, how you learn, how you enterprise, and touch wood, alhamdulillah, never been a thing that anyone has gone there again back disappointed. So that's been very very nice for us, because we are little young, hungry, और काफ़ी चीज़ें अभी भी सीखना है, अभी भी काफ़ी चीज़ें नहीं सीखे, सॉरी, क्योंकि इतना काम है इसमें, it will never end. So what's the best thing about being a CA? Best thing about being a CA, I feel, again associated with my practice, काफ़ी सारे businesses की inside out हम लोग को समझने आती है. जैसे कि if I want to हमारे पास अलग अलग फील्ड्स के क्लाइंट्स है. कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है तो उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग समझना, उनका पूरा निटिग्रिटी समझना, उनका कैसा इनसाइड आउट है वो. अगेन इफ इट्स अ मेडिकल कंपनी, कोई जैसे फ्रॉम द डॉक्टर्स, what they do, how they do, again it's a professional, I understand, but they also have their supplementary companies, like certain people have certain pharmaceutical companies, certain people have consultation companies, there is trading companies, there is various service industries. So we have been blended in every single industry, because luckily our profession complements each and every it supports each and every industry, so we get an insight. And I'm a little inquisitive when it comes to businesses, how businesses work. That's made me more inclined towards practice. So that's the best part about it, I would say. So you have practiced for so many years now. According to you, what are the dark realities of becoming a CA, or once you are a CA, what are the harsh truths you have to face? These are certain challenges I think every CA firm, irrespective of their sizes, have to face, what I understand. One of the major reasons are right now India itself are going through so many changes in terms of demonetization के बाद आ गया GST के बाद आ गया नए rules के बाद आ गए different compliances, और वो सारी चीज़ें overlap होते almost one after the other. Right. तो वो चीज़ as a small company, what I would say, वो बहुत बड़ा challenge होता है हमारे लिए, क्योंकि एक ड्यू डेट ख़त्म नहीं हो जाती, दूसरी ड्यू डेट आ जाती है, दूसरी ड्यू डेट नहीं, तीसरी. ऑल्सो एक और चीज़ है, हमारे क्लाइंट्स थोड़े, आई वुडंट से ऑल, बट लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं. लास्ट मोमेंट पे जब भी आते हैं, करना तो काम सबका ही पड़ता है, पर किसका करूँ किसका नहीं करूँ, उसके चक्कर में काफ़ी हद तक चीज़ें स्लो हो जाती है. सो अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर हो सकता है जिसमें ड्यू डेट्स हैव बीन ऑलरेडी बीन सेट, फिर भी वो कोई फॉलो नहीं करता है. बट कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग GST एंड इनकम टैक्स एंड योर MCA के हिसाब से, जो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स है, वो किधर न किधर ओवरलैप हो जाते हैं. तो वो स्मॉल फॉर्म के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है. ऑल्सो एक जो है पेमेंट्स, एज अ स्मॉल कंपनी, पेमेंट्स बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत स्लो हो गए. एंड दिस इज ऑल हैपेंड पोस्ट दिस थिंग, पैंडेमिक के बाद तो काफ़ी स्लो हो गया. Okay. सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. अदरवाइज कोई भी कॉर्पोरेट में आप काम कर लो, मंथली सैलरी अच्छी मिल जाती है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल. बट देन अगेन वो मेरा विजन नहीं है. मेरा विजन है टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर ग्रोथ इन डिफरेंट फील्ड्स, हेल्पिंग एंड सर्विंग मेजर कंपनीज. तो उसके हिसाब से मुझे लगता है इट्स मच, सबका अपना एक विजन होता है, मेरा ये विजन है. बट दिस इज़ व्हाट आई फील. Like you said, it keeps piling on, एक के ऊपर एक. So then how do you motivate yourself daily? Like सुबह उठो, go to work. Like how do you motivate yourself to go to work? See, motivation मेरे लिए is basically, मैंने अपने लिए एक माइलस्टोन सेट किया, एंड अलहमदुलिल्लाह वो माइलस्टोन्स अचीव होते गए. Right. So what I understand is every time I've achieved a particular milestone, I want to reach the next milestone. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहता है.
Like for simple, I started off from my dad's cabin, which was somewhere close to around 100 square feet. फिर we moved on to, I would say, जब तक clients थोड़े बनना चालू हो गए थे तब तक अब्बा ने बोले अभी यहाँ से निकल जाओ. तभी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्या वी विल बी एबल टू इवन पे रेंट, जो मियरली वो टाइम पे मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार के बीच में होएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 7 to 8 years back almost. But alhamdulillah, that also happened. So slowly, I realized we started off with 2 people working with us. Now, alhamdulillah, we are a team of somewhere close to 45-50. Wow, that's a lot. So yeah, so that's when I feel that every time I've achieved a milestone, it's good. Abhi एक नया milestone है in the head, and inshallah that will also be achieved soon. So that's what's motivating me time and again, because hectic life तो रहती है, balance करना बहुत ज़रूरी होता है. How do you balance it again onto you? Yeah, like how do you like work-life balance as a CA? So you have to remove time for yourself. You have to remove. I've been a very active sportsman, so for me, I feel priorities are there. Obviously, if there are due dates, if there are something, उसको दे देंगे priority. But at least keep something entertained that allows you to talk something about apart from work. मेरे और जैन में एक चीज़ अच्छी है, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स है, बचपन के दोस्त है, पर जैसे ऑफिस के बाहर है, ऑफिस की बातें बहुत कम होती बहुत कम. तो that's surprising. Yeah, but that's good, I would say. Why? Because we understand each other. तो हम लोग को एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है of what we knew and what we need to do. Right. So that's how it becomes easier. So you have to give time to yourself. You have to understand where to draw a line towards what extent. नहीं तो एक पूरा वो एक बोलते हैं ना इशू क्रिएट हो जाएगा in terms of your head. खाली वर्क हो रहा है और पर्सनल लाइफ नहीं हो रही, तो बहुत प्रॉब्लम. So then how do you unwind, relax and I take offs. ऐसा नहीं कि नहीं है. हाँ, but then what do you do when you take offs? With my family. Spend a lot of time with my family. घर पे जैसा ही आता हूँ switch off हो जाता है office work, and it's like again you're a father, you're a husband, you're a son. So all those roles come into picture, and then once again at work, you're at work. But is it that easy to switch off when you, like you said, when you go home? It's maybe must be easier for me. Okay. Because I have. Has it become easier now? Kind of. Maturity has kicked in. Maturity has kicked in, so it's become far more easier. It's not taking away anything from there, but चीज़ें काफ़ी हद तक समझदार हो गई है अभी. Right. Which was not there earlier. But I think that only comes with time. Nothing besides that. You're also not there on. I mean, you were there earlier on social media, but अभी आपने थोड़ा time कम कर दिया. Any reasons why? Problem issue यही रहता है क्या, टेक्निकली व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया, काफ़ी टाइम उस पर अंदर चले जाता था. राइट. जैसा रात में आ गया, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बैठ गए, रात में 10-11 बजे 12-1 कहाँ बजते तो मालूम नहीं पड़ता था. बराबर. और वो चीज़ अगले दिन के लिए बहुत तकलीफ देती थी. नेक्स्ट डे टू बी फ्रेश अगेन ऑन योर माइंड एंड एवरीथिंग, स्टार्ट समथिंग न्यू, मीट न्यू पीपल, तो एक थोड़ा सा थकान महसूस होती थी. तो आई पर्सनली चूज दैट इज़ समथिंग विच आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट. वो बैलेंसिंग थोड़ी सही नहीं चल रही थी, तो इसीलिए डिसीजन वही हुआ कि इस से बाहर निकलना बेटर फॉर मी. ओके. सो बट थोड़ा मेरे लिए मैं ऐसा सोचता हूँ अनप्रोडक्टिव था, तो इसीलिए. आपने भी कम किया है, सो हैज इट improved? No, definitely. Definitely. Okay. Because of the hectic schedule, like some people find it very relaxation. जाओ थोड़ा वीडियो देखो, थोड़े और चीज़ों के बारे में जानकारी करो. ऐसा नहीं है, ये मेरी सोच है. मे बी आई फील दैट आई गेट टू engrossed in it. Okay. That's the reason. और कुछ नहीं. बट आपने से कुछ तरीके ट्राई किए थे टू रिड्यूस इट, या आपने डायरेक्टली? पॉसिबल नहीं रहता. क्या होता है, इतनी इंटरेस्टिंग कभी कभी व्हेन यू आर स्टडिंग रीडिंग सम स्टोरीज, एक के बाद एक यू डोंट रियलाइज वो छोटे 2-2, 3-3 लाइन में ही कंटिन्यूसली आते हैं. 10 सेकंड की वीडियोस काफ़ी हद तक एंग्रॉस कर लेते हैं. राइट. That's the reason. That's what the apps are supposed to do, like Correct. keep you on the platform. Yes. And that's what I'm saying ना, ये हमारा होता था मोस्टली रात में. रात में होने की वजह से नेक्स्ट डे बहुत खराब जाता था. That's when I realized it's better to be out of it. Nothing is better. But कभी ऐसा आपको FOMO नहीं हुआ? नहीं, not really. Okay. So why did you choose to become a CA in the first place? थिंक नहीं किया था, चला गया. मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन HSC के बाद राइट कन्फ्यूजन बहुत रहता है इन टर्म्स ऑफ विच फील्ड टू एंटर. मल्टीपल फील्ड्स ट्राई किया था, ऐसा नहीं कि नहीं ट्राई किया था. यू कैन से BMM ट्राई किए थे, BMS ट्राई किए थे,
इंटीरियर्स भी हुआ था. सो देयर वर वेरियस अदर फील्ड. आई कांट थिंक ऑल्सो मोर. थोड़ा कन्फ्यूजन था वो टाइम पर लाइफ पे. एक दोस्त था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या बोला क्या लेट्स टेक अप CA. तभी कुछ था नहीं. एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग क्या ये चीज़ ले लेते, क्योंकि 2-3 दोस्त लोग जो काफ़ी दोस्त लोग बाहर निकल गए थे, थोड़े दोस्त लोग थे, उनके सपोर्ट से हम लोग चले गए थे अंदर. बट अदर देन दैट, बिसाइड्स दैट, आई थिंक द ओनली थिंग आई कुड से इज ग्रैंडफादर और फादर वो फील्ड से सिमिलर फील्ड में थे, तो मे बी दैट. बट डिड इन्फ्लुएंस योर आई वुड से टू एन एक्सटेंट. बट ये सोचो, एक मेजर एक दोस्त था जिसने मेरे साथ में घुस तो गया, फॉर्म वगैरह भरवाया, पर खुद भाग गया और मेरे को छोड़ दिया अंदर. मेरे को अभी तक वो सीन याद है. मैं बोला मैंने साला फीस भर दिया अभी. नाउ व्हाट इज ही डूइंग? अभी तो उसके डैड के बिजनेस में चला गया. तो मैंने उसको वही बोला, तूने मेरे को फॉर्म भरवा दिया, फीस भरवा दिया और तू खुद भाग गया. बट आई थिंक टुडे वाज गुड दैट उसकी वजह से मैं एंट्री तो मार दिया था, बट फिर कंटिन्यू करके फिनिश ऑफ. सो हाउ वाज होल इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस? यू वर डूइंग side by side with your graduation, right? So how was the whole college life experience in that few years? सो कॉलेज लाइफ इज़ सिंपल होता है. इसमें इंस्टीट्यूट की खुद की ये रहती है. इट्स मोर लाइक अ बैचलर डिग्री. यू कैन डू इट सपोर्टिंग विथ योर ईदर यू वांट टू डू थ्रू आर्ट्स टूवर्ड्स विथ साइंस और BCom. कोई रोक नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो कुछ है नहीं इनका. इनका खुद का मटेरियल की स्टडीज़ रहती है. छोटा कोर्स है, ऐसा नहीं कि बड़ा कोर्स है. 3.5 years अलॉन्ग साइड BCom ख़त्म हो सकता है ग्रेजुएशन के. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट. ओपन टू एनी फील्ड्स एनीवेयर, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देयर आर क्लासेस लेंगे. क्लासेस हैव मेड देम सेल्फ लाइक कॉलेजेस. सुबह से शाम रहते हैं. लकीली आई वाज नॉट अ पर्सन हु कुड अटेंड सो मच, बिकॉज उतना अटेंटिव स्पैन नहीं रहता था वो टाइम पे. काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शन काफ़ी था. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड पर्सनल ट्यूशंस वर आल्सो देयर. सो दैट्स समथिंग. Okay. That's this thing, studies to it. Otherwise self studies भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है. But you still require some kind of I would say कुछ तो चाहिए रहेगा in terms of to understand basics applications खाली clear करने के लिए. That's what I understand. But then how was your college experience, like doing both of them together side by side? So college was good. It's not that bad, but being a sportsman, college इतना हमारे लिए compulsory तभी नहीं था. Okay. So I was मोर टूवर्ड्स स्पोर्ट्स. फुटबॉल खेले कॉलेज के लिए, एथलेटिक्स के लिए किए काफ़ी, तो काफ़ी हद तक वी वर आउट ऑफ कॉलेज. राइट. सो इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड इन कॉलेज वॉज वेरी लिमिटेड. बट मैनी अदर थिंग्स लाइक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से हम लोग को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करना पड़ता था. और CA वॉज मच मोर ईजियर दैट टाइम बिकॉज कॉलेज नहीं थी. इट बिकेम ईजियर दैट टाइम. सो वन थिंग यू विश यू डिड मोर ऑफ, लाइक लुकिंग बैक, कि ऐसा कुछ चीज़ था जो आप विश करते हो कि यू शुड हैव डन मोर ऑफ इन कॉलेज? आई मीन यू डोंट रिग्रेट नाउ, बट देन नो रिग्रेट. इफ समथिंग हैव टू ऐड वुड बी अटेंडेंस. क्योंकि जो कॉलेज लाइफ का अटेंडेंस होता है वो कंप्लीटली मिस आउट हुआ था. सो दैट्स समथिंग आई वुड से यस, दैट इज समथिंग आई हैव टू ऐड. व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लर्न व्हेन यू वर इन कॉलेज? जितने टाइम पे आप थे. हाँ, मेरे को लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चालू हो जाती है. एक इंडिपेंडेंस स्कूल से जो ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स कॉलेज, तो एक इंडिपेंडेंस आ जाता है. हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एक सीनियोरिटी आ जाती है, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. राइट. दैट्स द रीजन. दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक मस्ट हैव यू लर्न. या. Any special memory from college you have which you would like to share with us? स्पेशल मेमोरीज, मोस्ट ऑफ द मेमोरीज अगेन डेडिकेटेड. हाँ, एक एग्ज़ाम का मुझे याद है. आई थिंक इट वाज अ बोर्ड एग्ज़ाम. जो बंदा जो मैं बोला ना जिसने मेरे साथ CA के लिए मुझे मोटिवेट किया था, तो वो और मैं साथ में गए थे, मुझे याद है. एंड थोड़ा तभी कॉन्शियस भी बहुत रहते थे हम लोग, कॉलेज में थे. आई थिंक 12th या 13th का बात होएगा. नहीं सॉरी, 12th की बोर्ड एग्जाम्स थे क्या प्रीलिम्स एग्जाम्स थे, आई कांट रिकलेक्ट कौन सा था. और सुबह की कॉलेज रहती थी, अर्ली इन द मॉर्निंग. आई थिंक नहीं, TY का टाइम था. यस, TY का टाइम था एंड प्रीलिम्स का था. तो सुबह की कॉलेज थी और पढ़ते तो ज़्यादा थे नहीं तभी, ग्रांटेड लेके निकल जाते थे. मुझे अभी भी याद है सुबह 7:30 का या 7:15 का पेपर होएगा. एंड देन सडनली 7 बजे मेरे को मेरा दोस्त का फ़ोन आता, मैं नीचे खड़ा हो, जल्दी उतर, एग्ज़ाम्स के लिए लेट हो जाएंगे. तो कैसा करके नहा धो के हम लोग भागे. क्लास में एंट्री मारा, नीचे देखा दोनों चप्पल अलग थे. तो एक मेरी चप्पल थी और एक नौफल की चप्पल थी. बट पीपल लाइक सबने नोटिस किए? नोटिस तो कर नहीं दिए, कल मैंने मेरे दोस्त को बोला, उसने ही जोर से चिल्लाया, अरे तू क्या पहन के आया है.
तो तभी एग्जाम में सिर्फ नाम लिख के डायरेक्ट बाहर भाग के कॉन्शियस बहुत हो गया था, ज़रा भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था. तो उसके हिसाब से दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. एक अच्छा इंसिडेंट था. और एग्जाम नहीं दिया फिर वो, खाली नाम लिख के बाहर निकला. That's it. So ये तो एक स्पेशल मेमोरी थी. Any lowest point you felt during college? Initially, if you could have asked me, yes, it could be a proper guidance. Okay. क्योंकि क्या होता था, a lot of people 12th के बाद जब भी transition होता है towards higher colleges or higher degrees, that's when people need to choose certain Which career to take. तो उसमें काफ़ी confusion था. Okay. लॉ लेना चाहिए, इंटीरियर्स लेना चाहिए, आउटसाइड इंडिया जाके पढ़ना चाहिए. सो देयर वर लॉट ऑफ challenges that very moment. So that was the lowest point when I was confused of which field to enter. But then slowly things started falling into place. Now that I think about it, that time, yes, felt pretty low that time. Okay. Like there's a running joke, like people make fun of, you know, CAs having to give many attempts to pass Right. the final exam. Like what's your take on that? मेरा जो I would say this because I've gone through it. Yeah. जो इंटर एग्जाम था ना, that time like I said, I was pretty confused कि जो फर्स्ट लेवल काफ़ी आसान था मेरे लिए, वन शॉट में निकल गया. सेकेंड लेवल में काफ़ी कन्फ्यूजन था कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी थी, इवन आफ्टर टेकिंग अप CA. तो वो टाइम काफ़ी टाइम चला गया उसके लिए. सो बट स्लोली जब तक फाइनल्स में आ गए, फाइनल्स तो अलहमदुलिल्लाह वेंट स्मूथ. इट डिडंट टेक 2 अटेम्प्ट्स पे निकल गए थे. सो डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस देयर. बट व्हाट वन वेरी वाइज पर्सन उधर बोला था क्या, बेसिकली नेवर आस्क अ CA हाउ यू बिकम अ CA एंड नेवर आस्क अ परसुइंग CA व्हाई यू डिडंट बिकम अ CA. तो ये जोक हम लोग को बोल के सिखाया गया था, जिससे हम लोग अपने आप को ही कंडीशन कर दिए थे. हाँ, कर दिए थे क्या नहीं भी बनते तो भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि बहुत लोग हैं तुम्हारे ऐसे जो नहीं बनते. आई थिंक मस्ट बी व्हाट 10 to 15% के बीच में का जो होएगा आज की तारीख में पासिंग परसेंटेज, वो टाइम पे थोड़ा कम होएगा. But why do you think the passing percentage is so low? कुछ तो रीजन होगा. Like what's your perspective on that? What I personally think is, मुझे पूछेंगे तो किसी ने अगेन तभी बोला गया था, एक डिमांड एंड सप्लाई हम लोग मेंटेन करते हैं. Okay. Which a particular year they require certain CAs, they will release more CAs in the market. It's all on the way. Like today there's a lot of compliances which are in position to be taken. There are a lot of positions which are empty, so that a lot of people can fill up those positions. Right. So they might just start releasing CAs. तो वो एक है which I found it reasonable. Other than that, I don't think so. क्या है उनका, बाकी उनकी मर्जी. I would say. Is it that difficult? Coming from someone like you, is it that difficult an exam to pass? I would say exams का जो passing percentage है has to do little with the luck factor. एक 1 to 2% का मैं luck factor दे दूंगा. बाकी hard work तो सब डालते ही होंगे. बराबर. That 1 to 2% का जो luck factor जो additional आता है, that makes it easier for people to pass. But like I'm saying again, they want that many CAs to be in the market. Like if I'm not wrong right now, in the entire India, I could be wrong, but I don't know the numbers. There should be not more than 2.5 lakh CAs. Okay. That's what I feel. Because मेरा ही number काफ़ी पीछे है. In 2011 I've passed out. So I'm way below 150. So I'm assuming ये मेरे हिसाब से 1951 के आसपास से चालू हुआ है, if I'm not wrong, 1951 के आसपास. But उतने CAs अभी तक बने नहीं हैं. Though I'm from the western region, but this is what I understand. There are very limited people. और उसमें से भी practicing CAs और कम है. Because a lot of people still activate to कर लेते membership, but they are working with the corporates. Right. That's what I think. So what are the key differences you feel between when you were studying as a CA student and now when you have become one? Key में basically I would just say purely it could be 2 reasons. What I understand is काम काफ़ी हद तक similar है because you are doing the training period. खाली roles and responsibilities change. बाकी जितना भी काम है काफ़ी सिमिलर है. जैसा कोई ऑडिट है, वो ऑडिट कर ही रहा है. वो 3.5 साल जो इंटर्नशिप के है बहुत सही है. बट आई ऑन द फनियर साइड अगर कुछ रहेगा तो सीधा का सीधा जो हम बोल सकते हैं सैलरी जो फ्यू थाउजेंड्स की थी तो सीधा जंप होके 50-60 प्लस की हो जाती है. राइट. CA बनने के बाद मतलब विद इन 3.5 years what you were just drawing 5-7. I think right today must be around 15 or 20 if I'm not wrong. It directly jumps 10 times. Average. Easily. Not 10 times I would say, but at least you start off with Big 4, if I have to say,
somewhere close to around 60 to 70,000 a month, Right. which is a huge jump. And also सीधा CA का टैग लग जाता है, तो that is a big boom and a kind of a encouraging factor. They are referring it to you as a CA. That is the two things which I personally feel I've seen a difference drastically. And rest everything moves the same. Challenges वही रहेंगे है, काम वैसा ही करना है, थोड़ा और एप्लीकेशन, थोड़ा और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, पर काफ़ी सिमिलर हद तक काम रहता है. उसके अलावा आपके हिसाब से और कोई मेन डिफरेंसेस नहीं होते इतना? Not really, because see, a CA family is very close knitted. They do not treat an intern or I would say a senior in a very different way. Okay. तो सीखने आया है, सीखते जाओ, जितना सीख सकते हो ये 3.5 साल में, उतना उनका फ़ायदा है, उतना उनका फ्यूचर और आसान होता है. A lot of people don't want to learn in this time, but I think they should make maximum utilization, बोल सकते हो ना, maximum utilization during this time. बहुत फ़ायदा पड़ता है. So आप जब when you were a student, when you were like studying for it, you may be having certain perceptions कि मैं एक बार CA बन जाऊँगा तो ऐसा होगा वैसा होगा. तो वैसा हुआ है या कुछ उससे ज़्यादा हुआ है या कुछ अलग ही हो गया है? काफ़ी मिलता जुलता हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, बट लाइक आई सेड फ्रॉम 2011 to that's the time I became a CA, but I started my career in 2007. So from 2007 to 2015 I have worked. तो वो जो पीरियड था फ्रॉम 2011 एंड 2015, वो टाइम के पीरियड में बहुत कन्फ्यूजन था, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, किधर पहुंचना है, क्या करना है, वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई. बट जो मेरा 2007 और 2011 का पीरियड था, वो आई एम ट्राइंग नाउ, जो वो टाइम पे सोचा था काफ़ी हद तक अभी सिमिलर चाह रहा है, बराबर, खुद की प्रैक्टिस होना. सो दैट आई फील काफ़ी मिलता जुलता हो गया. राइट. एंड जैसे जैसा माइलस्टोन भी अचीव हो रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो लाइक you have been in this field for almost close to 2 decades now. Okay. आपके हिसाब से what are the changes which have happened in your field? वो मेजर चेंजेस हम लोग जब भी चालू किए थे तभी तो फिजिकल फॉर्म्स थे, तभी तो ऑनलाइन फॉर्म्स भी नहीं थे. Okay. तो वहाँ से तो हम लोगों ने चालू किए थे इनकम टैक्स भरना. हमारे टाइम पे वैट था, हमारे टाइम पे सर्विस टैक्स था, कस्टम्स था, एक्साइज था, जो आज के टाइम पे पूरा स्क्रैप हो गया है. इनकम टैक्स तो काफ़ी अभी टाइम से डिजिटल हो गया, पर मेजरली इंडायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए GST आने से. वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से चालू तो हुआ है, पर किधर ना किधर वो लॉस भी हो गया है. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन दैट थिंग. तो बट देयर इज अ ह्यूज ट्रांजिशन जो हम लोग ऑफिसर्स के साथ पर्सनली मिलते थे इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, GST. आई थिंक GST स्टिल हैज सर्टेन, बट इनकम टैक्स अभी पूरा फेसलेस हो गया है. सो यू डोंट नो वेयर यू आर टॉकिंग एंड हु यू आर टॉकिंग टू. So there's a huge amount of differences in terms of how things have moved from where I started and how things are. And I feel futuristically और काफ़ी changes आ सकते हैं आने वाले हैं. 100%. Softwares have been taking over the entire way how practice is run in terms of indirect tax. Has it made your work easier? या काम Yes, work has become much easier, but also will be taking away a lot of work from us. In what sense? सी सॉफ्टवेयर आने से काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसा अलॉगरिथम बिठाया है वेयर इन अ नॉर्मल अकाउंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिगर कंपनी, लाइक लॉट ऑफ बिग कंपनीज टुडे डू नॉट डू GST डायरेक्टली विथ एन आउटसाइड कंसल्टेंट. ओके. जो ट्रेडिशनल फैमिली रन बिजनेसेस है या तो फिर जो ट्रेडिशनल प्रोप्राइटरी फर्म्स है, उन लोग ही बेसिकली वांट टू अपॉइंट अ CA बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. या तो बिगर कंपनीज हैव मेड श्योर GST जो इनडायरेक्ट टैक्स है जितना हो सके अंदर ही इन हाउस होता है. तो वो सब सॉफ्टवेयर्स ने काफ़ी हद तक उसको टेक ओवर किया है. दैट्स व्हाट आई फील एंड इट्स गुड थिंग, इट्स नॉट इट्स बैड, बिकॉज काफ़ी हद तक एरर मिनिमाइज हो रहा है. एंड व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? हैव दे द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड? आर दे मोर कॉन्फिडेंट compared to what you were when you passed out? 100%. Exams may have changed. Yes, exams have changed. They are definitely more confident because the exposure what we were getting back in those days, the exposure that we are getting today is very different. Right. Also, who are you registered under? As a CA, जो आपका principal CA है, वो आपको किस तरीके से और कितना exposure देता है वर्क पे, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अलग अलग डिविजन होते हैं. बराबर. ऑडिट्स है, टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, इंटरनल ऑडिट्स है, तो काफ़ी अलग अलग. तो विच फील्ड आर यू ऑल्सो रजिस्टर्ड विथ द प्रिंसिपल CA, वो क्या देखता है,
You can choose, ऐसा नहीं कि you can't choose, but वो कितना exposure देता है, it all depends on that. Understood. So, is choosing to become a CA in 2022 a viable career option? 100%. What do you feel? 100%, because आज की तारीख में what I understand is basically there's a lot of scope for a CA. Specifically in our country, we are going through a huge amount of transition in terms of taxation. So what I personally believe, because of GST coming in, because of everything happening online, because of the indirect, the direct tax also having many more changes in them in itself also. Right. So there's a huge scope, and it's not only restricted to taxation and this thing. There are also avenues open like transfer pricing. Multinational companies जो आ रही है, तो उनके लिए transfer pricing. Obviously, the CAs will be able to understand this much better, or the people who are in the field. Transfer pricing काफ़ी खुल गया है. There has been mergers acquisition. आज की तारीख में बहुत सारा valuation हो रहा है, तो वो एक फील्ड काफ़ी खुल चुकी है. अगर along with a CA, there's another complementary professional service, I would say 2, cost accountant and company secretary. उनके लिए भी काफ़ी स्कोप खुल गया क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी compliances आ गया. So what I personally understand, these are the things, and there are many more. It's not only restricted to these. There are many more fields which are opening with after becoming a CA. But you have to choose your career very wisely. Right. Where does your interest lie? What is your vision? And where do you want to be in future? Got it. वो चीज़ अगर अपना clear हो जाएगा ना, it's very easy. So, what will your advice be for anyone who wants to become a CA right now? They've decided they want to become a CA. Priority is those 3.5 years. Invest your time in which field you want to take it further. Okay. I can say yes, there are a lot of confusions initially. मैं confused था. That's why I can say that. But वो 3.5 साल में सारा confusion निकाल दो और फिर अपने आप को decision ले लो कौन से field में जाना है, क्योंकि that's when you can command your growth in. एक बार वो 3.5 साल समझने आ जाएंगे क्या करना है, क्योंकि इतने fields हैं ना, then there's no problem. So that is something, utilize the 3.5 years of internship. It's like you have to find your niche and stick to it, or? I would say yes. Okay. Yes, because if you want to enter the corporate world, definitely yes. Because there are so many multiple fields. So I would say yes, 100% you have to find your niche. Okay. That makes it easier. And what would your advice be for students who are already in first year now or second year? Focus. Take it easy. ज़्यादा stress मत लो. With work, hard work is very important, but give yourself time. Light low in terms of putting too much pressure on yourself will not lead you. कोई pressure handle कर सकता है, कोई pressure handle नहीं कर सकता है, तो balance it very well. थोड़ा सा fun, किसी को किस चीज़ में interest है, जैसा if you are interested in art, थोड़ा सा art रखो, music है music रखो, whatever field interest you, उसको blend करके you will see studies will be much easier. And it's become so much easier to follow a passion in today's time because itne sare outlets. You're the best example for that. Yeah, like you can. You're doing a dentistry along with your videos that you're making. Right. Because you should pursue your passion. Somewhere down your passion gets lost. Right. And मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फिर एक फीलिंग रहती है कि क्यों नहीं ट्राई किया, तो थोड़ा मिक्स करो पर करो जरूर. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा eventually to reach somewhere. Right. That's the reason. So we come to our final section, which is the rapid fire section. So we have few questions for you. Okay. I'll start. Yes, please go ahead. So, who's your favorite football player? Favorite one तो नहीं है, 2 है, because we've grown up seeing those 2 people mostly. I have one last section after this, but I'll ask you. It's about your football journey. Got it. But so who's your favorite football player? Like I said, 2 people, Messi and Ronaldo. Both of them? Yeah, follow them very. I know both of them are rivals. Yeah. But I really love the way both of them play. One is a pure, I would say, hard work, and one is very skillful from the start. So Messi's been very skillful, and one is pure hard work, and he's come out. This is what I believe. But both are really good. So you must be having some favorite football player when you were in your school days. So school days, that time I was not total inclination towards football. Cricket काफ़ी था, जैसे हर स्कूल में इंडिया में रह के क्रिकेट रहता है. Right. I would say unluckily the school which I studied, or I could say luckily the school which I studied, उतना क्रिकेट का डोमिनेंस नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में फुटबॉल को ही प्रेफरेंस दिया जाता था, which was a very rare case.
तब जाके वो फुटबॉल में आए और तभी सबका एक ही पैशन था बेकम. अभी वो क्यों था कैसा था बट बस इट वाज जस्ट देयर एवरीवेयर ऑन द न्यूज़. बेकम ही था तो उसके ही जूते प्रेडिटर्स निकले तो वो टाइम प्रेडिटर्स के वो थे. सो ऑल दोस थिंग्स वर स्टाइल थी सब. यस हेयर स्टाइल राइट. अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे हेयर स्टाइल रख नहीं सकते तो स्कूल में थे बट स्कूल की छुट्टियों में वो हो जाता. बट रोनाल्डो एंड मेसी के अलावा एनी अदर फुटबॉलर यू और अभी बिकॉज दे ऑलमोस्ट अभी राइट नाउ आई नो दे डन बट एक बोलते ना जैसा क्रिकेट में हमारे लिए अभी भी सचिन है. या दो विराट कोहली हैज कम, रोहित शर्मा हैज कम, अभी धवन है और अदर प्लेयर्स हैव कम बट स्टिल यू आर टुवर्ड्स दैम. दिस इज व्हाट आई फील. ओके इफ यू वर नॉट अ सीए व्हाट वुड यू बी? That's a good question. If I was not a CA, then I think I would have just entered some business in which I would be some like a but what trading business. It could be nothing in such, but कुछ ना कुछ business ही करना था and something खुद का ही करना था. Okay. So I think it would be something in that thing. Okay. Besides that, not thought about anything else. Okay. One thing you're tired of hearing as a CA? Due dates. Definitely due dates. क्योंकि वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. I just feel that has to be a little more systematic. Right. Work, I'm very happy. Alhamdulillah, no regrets on that. It's just the due dates. Okay. वो clash नहीं होना चाहिए. Okay. Best advice you have received? Things will fall in place. Don't keep running behind it. अपने हिसाब से सब चीज़ें अपने टाइम पे हो ही जाती है. This is what I realized. And that actually happened. Actually started happening. Initially you don't understand कि सब चीज़ वो टाइम पे गड़बड़ रखती है पर हर चीज़ alhamdulillah it definitely comes into place. Right. But you have to give it time. One thing you wish to change in the whole Indian CA scene or the system which you would like to change? Definitely a more systematic flow for a small company in terms of a small CA firm because I'm coming from that practice. Clear guidelines of how things should not overlap. Okay. Because we do a mix of everything. It's not that we are only focused or specialized in one. That's the reason. So very clear guidelines of how things can overlap in a more systematic manner so that, how things should not overlap. Right. Every date has been given a specific month. That's what I feel should change. Okay. Your favorite restaurant? वैसे तो काफ़ी है but you can name few but one which comes off your mind. It depends. Yaucha I really like right now. Arbab I really like. I think mostly in China Garden. More towards this thing I would say. Asian cuisine. Asian cuisine I prefer more. Okay. 5 things you can't leave your house without. Has to be the phone for sure. Wallet. I have a diary which has to be there always. मेरी बैग इन शॉर्ट मेरी बैग है जिसमें मेरा सब चीज़ सॉर्टेड है. उसमें हर एक पॉकेट के लिए हर चीज़ है. जिस दिन वो गायब हो गया वहाँ से हट गया चीज़ें घूम जाती है. आई हैव टू टेक्निकली वही चीज़ मेरे लिए सब है. या बट लाइक बैग में 5 थिंग्स. फ़ोन रहता है उसमें कंटिन्यू. चार्जर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख. That is very important. So I think I've figured out everything. Yeah. But that's my bag because every day that's with me. Okay. But हर चीज़ का एक कंपार्टमेंट है. सबके लिए बराबर डेजिग्नेटेड कंपार्टमेंट. चेकबुक्स के लिए इसके लिए तो कोई भी चीज़ इधर भी हिल जाती है आई एम डन. पूरा प्रॉब्लम हो जाता है. So एक सिस्टमैटिक पूरा. Yes, very 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 systematic. Like अगर रात में भी उठाएंगे ना कौन सी चीज़ बराबर हाथ डाल के निकाल सकते हो. Last one. Best football match you have played in? I remember this. We were playing this Super Division match. I think I must be in the 14th or 15th that time. And I was not playing for my college that time. We were also associated with clubs. तो हमारे टाइम का एक क्लब था बॉम्बे FC. उसके लिए खेल रहा था. अच्छी मैच थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. वी वर विनिंग एंड काफ़ी रफ हो गया इवेंचुअली. एंड आई थिंक आई वाज द ओनली. हो गया. हाँ एकदम अग्रेसिव हो गया. लकीली द मैच गॉट ओवर. मैच खत्म होने के बाद मेन प्रॉब्लम चालू हुई. एक दूसरे को मारना चालू कर दिए थे सब ने. लकीली मुझे ही खाली आई वाज नॉट द वन हु वाज गेटिंग बीटिंग. और उसमें सामने वाला एक प्लेयर आके मेरे साथ छुप गया था बिकॉज हम लोग के साथ एक अग्रेसिव प्लेयर था. क्या मन किया आ गया था उसमें. उसको सबको मार रहा था वो टाइम पे और उसको एक ही जन ने मारा जो हमारे प्लेयर ने मारा था. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच दैट टाइम. बट इट वाज गुड.
But why? Like, why did the whole aggression thing हो start? जाता है. What happens when once you're winning, the losing teams and all try to instigate you, I would say. Right. तो वो aggression में काफ़ी हद तक जिसको patience नहीं है वो लोग वो टाइप पे issue create हो जाता है. तो it's fun thing, but avoidable always क्योंकि क्या है anger will just So when you like you had injuries or something? On your injuries. face? Yes, see, I've been always a small person. No, in the sense during that fight. No, luckily that fight I was not. That fight. I was the only person not hit in that fight. Rest everyone was getting punches left, right and center. पर हमारे यहाँ से खाली 3 ही लड़ रहे थे और उनकी पूरी टीम थी और बाकी हमारी टीम बाहर भाग गई थी ये सब देख के. तो इट वाज इंटरेस्टिंग. ऐसा ना एक ही प्लेयर को लगा था हमारी टीम में से, वो भी हमारे प्लेयर ने मारा था. तो रेज में कुछ भी हो सकता है. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट जितना हो सकता है इट्स फाइन. वो होता है फाइट्स वगैरह होती है पर अग्रेशन जितना बाहर इज बेटर. So we'll end this whole thing with your love for football. So how did the whole love for football start? फुटबॉल स्टार्टेड अगेन बेसिकली क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था वो टाइम पे. बट आई रियलाइज्ड क्या क्रिकेट में स्कूल में इतना नहीं था. दैट्स व्हेन आई ट्राइड आउट फॉर फुटबॉल एंड टर्न्ड आउट टू बी गुड. स्पीड थी तभी, एजिलिटी थी, इंटरेस्ट भी बढ़ते गया, गेम अच्छा था. सो दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग दैट पैशन मोर सीरियसली. ऑल्सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वो टाइम पे और कोई गाइडेंस रहता अच्छा. मे बी ऑल्सो योर ग्राउंड्स जो होते हैं वो टाइम पे हमारे टाइम पे ग्राउंड्स इतने अच्छे नहीं थे. जैसे आज की तारीख में एस्ट्रोटर्फ हो गया है पर वो टाइम पे अच्छे ग्राउंड नहीं थे. तो अगर ग्राउंड्स भी अच्छे रहते तो आज की तारीख में फुटबॉल स्टिल हैज़ अ बेटर चांस कंपेयर टू व्हाट दैट वाज. काफ़ी ये भी आ गई, अकेडमीज भी आ गई है टू कोच. जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2-3 जो अभी हम लोग रूट्स खेलते हैं उसमें से बार्सिलोना का जो जूनियर टीम के लिए कोई ट्रेनिंग करने आया है. Okay. तो एट द मोस्ट बोलते हैं ना रूट्स के ग्रास रूट लेवल्स पे जो तुम्हारे साथ एक ट्रेनिंग होना चाहिए वो थोड़ी थोड़ी चालू हुई है. इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड देयर कुड बी अ लॉट ऑफ स्कोप इन फ्यूचर फॉर दिस जो हमारे टाइम पे नहीं था. आपके हिसाब से अगर आपको थोड़ा वो टाइम पे प्रोफेशनल और गाइडेंस मिलता यू वुड हैव बिकम फुटबॉल प्लेयर? Everyone love to hear, but no one knows where the future is holding you up. Right. But yes, वो टाइम पे तो सबको एस्पिरेशन रहता है फुटबॉलर बनो, क्रिकेटर बनो, but only a few can become. If you are that lucky, I don't think so. Anyone would hold you back for that. So when you said roots, what exactly is roots? So roots is like a community for football. They've created this whole community where an amateur league has been played in, and they've segregated into different segments. South Bombay, North Bombay, Juhu, also women's. So there are somewhere close to, if I'm not wrong, 4,500 players with them. Wow, that's a lot. That's a lot number, and I think it's been now almost. I've been playing from the first season. It's been somewhere close to 2016, 17. Somewhere that time they started, and I think this is the 7th season. I can't recollect the season, but I've been playing from the first season. That's what I remember. So that time the community was much smaller, and now it's become to 4,500 people if I'm not wrong, and I'm still associated with them. So how does it work? I mean, you have transfers happening. You have how do you? Yeah, it's the same way. It's the same way. It's very well organized. New teams are coming up. Yeah, absolutely. There are these good teams which I used to play for HRX, and there were multiple people putting in their teams, so mostly sports oriented. HRX is also promoting a lot of sports, so that time they had invested into this. I still think they are there. So right now I've come into the community league because 33 plus, much more I would say it's a little slow as compared to the traditional teams which they play there. Now you understand that because there are more priorities that has been given towards work rather than towards them. But yes, they have segregated this league very systematically. जैसे 33 प्लस के लिए कम्युनिटी लीग्स है, देन दिस नॉर्मल ओपन पूल जिसको खेलना वो खेल सकते हैं. वुमेन्स है, कोएड लीग है जिसमें मेन एंड वुमेन आर प्लेइंग टुगेदर अगेंस्ट दिस थिंग, बट इट्स अ गुड सेटअप. They've organized it really well, so I'm still associated with them. So is it only for footballers or how does it work? No, that's why it's an amateur league. जिसको भी फुटबॉल का पैशन है वो आओ. प्रॉपर जैसा EPL का ऑप्शन होता है, obviously there are no money is involved in it. They've just been given virtual money. एक virtual money का टैग देता है, वहाँ से बिड करो प्लेयर्स के लिए. अच्छा एक्सपीरियंस है. So there must. It's a mix of good players, average players, and people who have the passion for football. And I'm sure a lot of people from different walks of life must be in. Absolutely. Like I don't know, like celebrities, professionals.
So yeah, there are some celebrities playing. It's not that they're not playing. Few of them have played. Few of them have picked up the team also. There are a lot of expats playing here. Wow. So this tournament's organized in Bandra. Okay. वहाँ पे expat का dominance काफी है. Does it? I mean, it's a monthly thing or या उनका एक So window period होता है? it's a season. Okay. It's a season. Now they will start the winter fall season, and there is the January to March or April के आसपास रहता है. That's the summer season. Or not say summer, but it's just the start of the season, start of the year, because they keep it in that way. बीच का जो बारिश का season है वो तो बंद रहता है. Okay. Because the ground becomes slippery. And I think networking भी बहुत अच्छी हो जाती है. It's the best part for networking, I would say. Like I've actually been very very happy being associated with, because काफ़ी हद तक काफ़ी जन से मुलाकात हुई of different fields of life. फिर उनकी experiences, फिर उनका जो businesses है वहाँ से काफ़ी. Which otherwise you would not have got a chance like that. Yes. So it's a good thing. I mean, there are people who just love to watch football. There are people who love to just play football, and there are people who love both. Right. So आप कौन से category में आते हो? I'm this thing who loves to play football. So you don't like watching कम है, but I really follow the World Cups. I follow इतना EPL में इतना following नहीं है, पर World Cups को काफ़ी interesting, जैसे कतर में इस बार है, definitely would try to make it there. Let's see how it goes. But yes, ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्ट देती. I mean, I remember when we were kids, आप एक स्टोरी बताए थे about वो इटली का जो प्लेयर था who missed his penalty. Baggio? I can't recollect. Because I remember as a kid you were telling her, because I mean, it was way back in 1990 वैसा. Then I still remember, because and then उसके बाद से when I asked you, like, I don't watch football वैसा, because फुटबॉल बहुत कम देखता था. Basically that was like वो 1990 का वर्ल्ड कप जिसमें इटली वर्सेस I think Brazil or someone था, then he missed the penalty and then अच्छा वैसा याद नहीं मुझे. So you basically you prefer to just play it out वैसा. Maximum play. Are you into video games? No, not FIFA? Really. Not really. Okay. So that's about it. Thank you. Thank you so much for this podcast. It was lovely having you on this. No, absolutely, it's a pleasure. And got to learn a lot. I mean, but it was just basic things. So hopefully we'll again have you on for Inshallah, more in-depth talks about CA and absolutely, football too. Please. It's always a pleasure. Thank you for your time. No problem. It's great having you. Thank you so much. Thank you. तो 1 घंटा गया. 56 minutes. Not bad. Covered almost everything. You'll be editing it now. नहीं, so अभी कैसा रहेगा पता है? स्टार्टिंग का जो निकाल देंगे, then वो पूरा रहेगा. Only thing I'll edit is the camera angles. जब आप बात करते हो आपके ऊपर कैमरा. अच्छा, then when you're talking like that. That is it. Editing मतलब nothing, कुछ भी निकालते नहीं है. समझ गया. Everything live हो रही है.